There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. दोस्तों, जिस चीज की आशंका काफी लंबे समय से जताई जा रही थी, आखिरकार वही हुआ। इजरायल और हिजबुल्लाह जंग में ईरान की एंट्री ने मिडिल ईस्ट में जंग की आग सुलगा दी है। 181 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल देर रात ईरान के द्वारा इजरायल के ऊपर मारी गई और इस बार इन मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम भी नाकाम रहा। ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों पर इन मिसाइलों को दागा। हालांकि इजरायल के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि 180 से ज्यादा मिसाइल दागने के बाद भी एक भी कैजुअलिटी इजरायल के अंदर नहीं हुई। सिर्फ एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और वह भी फिलिस्तीनी पर्सन था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर काफी सारी फेक खबरें भी वायरल हो रही है, जिसमें ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने इजरायल के F-35 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया और काफी सारे सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि ये न्यूज पूरी तरह से बेबुनियाद है। अब से कुछ ही घंटों पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान के लिए एक कड़ा संदेश दिया था, जिसमें ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की धमकी भी छुपी हुई थी। हालांकि उससे पहले ही ईरान ने इजरायल पर यह बड़ा हमला किया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजरायल नहीं पहुंच सकता। ये संदेश ईरानी नेतृत्व के लिए ही नहीं बल्कि ईरान की जनता के लिए भी एक वादा है कि आजादी आने वाली है। इसका मतलब क्या है? क्या हम इजरायल और ईरान के बीच सीधी टक्कर की शुरुआत देख रहे हैं? नेतन्याहू का यह भाषण जो अंग्रेजी में था और फारसी में सबटाइटल किया गया, एक चेतावनी भी थी और ईरान की जनता के साथ एकजुटता का संदेश भी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरानी शासन पर अपनी जनता को युद्ध और गरीबी की खाई में ढकेलने का आरोप लगाया और कहा कि ये शासन हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन दे रहा है। हर दिन ये शासन लेबनान और गाजा की रक्षा की बात करता है, जबकि असलियत में ये हमारे क्षेत्र को और गहरे अंधकार और युद्ध में ढकेलता जा रहा है। ज्यादातर ईरानी जानते हैं कि उनका शासन उनके बारे में नहीं सोचता। अगर उन्हें वाकई चिंता होती तो वो अरबों डॉलर इन बेकार के युद्धों में बर्बाद नहीं करते। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद एक्स पर काफी सारे ईरानी लोगों के द्वारा ईरानियन पीपल स्टैंड विद इजरायल हैशटैग वायरल हुआ। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये इजरायल का ईरानी धरती पर सीधा हमला करने की शुरुआत है? हाल ही में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की इजरायली हवाई हमले में हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया। वहीं अब जिस तरह से ईरान ने 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर मारी, उससे तनाव और बढ़ गया। वहीं इसी बीच इस युद्ध में अमेरिका और रूस की एंट्री की भी आशंका जताई जा रही है। जिस समय ईरान के द्वारा इजरायल पर हमला किया गया, उसके तुरंत बाद ही रूस के प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पर पहुंच गए। तो वहीं बाइडेन की तरफ से ये साफ कहा गया कि अमेरिकी सेना इजरायल की रक्षा के लिए तैयार है और जो मदद हमसे चाहिए हम इजरायल की करने के लिए तैयार है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि इजरायल पर होने वाले इस हमले की पूरी जानकारी रूस को थी और हमले के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन भी लगाया था, लेकिन पुतिन के द्वारा फोन नहीं उठाया गया। ईरान के द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और हाई अलर्ट पर सभी देश चले गए। इसे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कल इजरायल के प्रधानमंत्री की तरफ से ईरानी जनता के लिए संबोधन किया गया और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के ऊपर हमला किया, उससे एक बात तो साफ है कि इजरायल का धैर्य खत्म हो रहा है और उसके कदम पहले से ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। हालांकि अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आयरन डोम जिसकी इतनी तारीफ की जाती है, आखिर ईरानी मिसाइल कैसे इसको भेद कर इजरायल के अंदर घुसने में कामयाब रही। दरअसल इजरायल के पास इस समय जिस हाई क्वालिटी के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उसे आप तभी भेज सकते हैं जब आप उसे सैचुरेटेड कर दे। जैसे कि आयरन डोम की एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर एक लॉन्चर में 20 मिसाइल होती है। यानी कि एक आयरन डोम अगर 100% एफिशिएंसी से काम करे तो 80 मिसाइल को ट्रैक करके उसे नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर 81 मिसाइल इजरायल के ऊपर दाग दी जाती है तो 80 को तो इजरायल रोक सकता है, लेकिन उस एक्स्ट्रा मिसाइल को इजरायल नहीं रोक सकता। वहीं पर आयरन डोम का जो किल परसेंटेज है वह 90% का है। यानी कि अगर 100 मिसाइल इजरायल के ऊपर दागी जाती है तो उसमें से 90 मिसाइल इजरायल रोकने में कामयाब हो जाता है। यह आयरन डोम की खासियत है। वहीं इजरायल के पास आयरन डोम की 10 बैटरी मौजूद है, जो कि 800 मिसाइल जो कि इजरायल की तरफ आ रही
है उनको भी इंटरसेप्ट करके बचा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये सारे लॉन्चर एक जगह पर तैनात नहीं रहते, ये इजराइल के अलग अलग कोनों की रक्षा करते हैं। इसीलिए अगर एक पर्टिकुलर एरिया को निशाना बनाकर काफी सारी मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ रही हो तो ये आयरन डोम उनमें से काफी मिसाइल को तो मार गिरा सकता है, लेकिन कुछ मिसाइल इजराइल के अंदर गिर भी सकती है। और इस केस में यही हुआ, क्योंकि 200 से भी ज्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर आ रही थी। इस वजह से कई सारी मिसाइल इजराइल को हिट कर गई। बहरहाल पूरी दुनिया की नजरें इजराइल की काउंटर अटैक पर टिकी हुई है, क्योंकि ईरान के अंदर भी इस समय पैनिक का माहौल है और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को सेफ ठिकाने पर सीक्रेट बंकर के अंदर छुपाया गया है। किस तरह से हमला इजराइल ईरान के ऊपर करेगा, अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ईरान के हमले में तो इजराइल का मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल के हमले हम सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा पिन पॉइंट और एक्यूरेट रहते हैं, जो कि काफी ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस समय इजराइल के ऊपर हमला किया गया था उस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में मौजूद थे और अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी नजर इस पूरे मैटर पर टिकी हुई है। मीटिंग की ये छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। few hours ago, Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We have demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region. It's a great pleasure to be back in Washington, back at the department. And let me begin by thanking you for a great meeting between the Prime Minister and the President in Delaware, for a very, very good Quad meeting. I think it gave us an opportunity to take stock of the many areas where that mechanism has progressed. And I look forward to my discussions today. I think on the bilateral side, there's a lot that we've done since our last meeting. But there are global issues to discuss, including some of the events you mentioned today. So I look forward to a good conversation. इसके अलावा जिस तरह की टेंशन इस समय ईरान और इजराइल के बीच बनी हुई है उसको देखते हुए भारत की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही दुनिया भर की कई एयरलाइन इस समय ईरान और इजराइल की तरफ जाने से बच रही हैं, तो कई एयरलाइन ने अपनी उड़ानों को रद्द करने का भी फैसला किया है। बहरहाल जिस तरह से ईरान और रूस के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है और जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, क्या आपको लगता है कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में इन दोनों देशों की एंट्री होगी? साथ ही क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इस पूरे मैटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में इंटरेस्ट है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।